अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू और समोसे की रेसिपी। आलू और समोसे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 kg पोटैटो लेके उनको अच्छे से बॉयल कर लिया है और छील लिया है। इसमें 1 कप ऑनियन लेंगे, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली भी इसमें ही हमने पीस ली है। थोड़ा सा धनिया लेंगे। स्पाइसेस में हमने रेड चिली फ्लेक्स ली हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारी चीज़ें 1 टेबलस्पून है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छे से पोटैटो को मैश कर लेंगे। पोटैटो को मैश हमने कर लिया है। अब इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और जितने भी स्पाइसेस लिए थे हमने 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस हमने 1 kg पोटैटो के हिसाब से लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन जाएगी इसमें ½ टीस्पून। ये फ्राई चीज़ों में स्टमक के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। 1 पिंच इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है हैंड की मदद से। मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें हमने हम बहुत बारीक नहीं किया, छोटे छोटे पीसेस रहने दिए हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं समोसे के अंदर। समोसा पट्टी हमने रेडीमेड ली है, या आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप इसको बाय कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है, इसका हमने पेस्ट बनाना है। इसमें कुछ वाटर ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मैदे के पेस्ट को आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बनाना। तो मैदा रेडी है। सबसे पहले हमने एक समोसा पट्टी लेनी है, उसको 1 स्टेप आपने ऐसे रोल करना है, फिर सेकंड स्टेप में ऐसे आपने इसको कोन की शेप देनी है। अब आप इसमें मिक्सचर ऐड कर दें। मिक्सचर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके इस पार्ट के ऊपर मैदे का पेस्ट लगा देंगे और फिंगर की मदद से स्प्रेड कर देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा समोसा बनकर रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक न्यू मेथड बताती हूँ। एक समोसा पट्टी लेके आपने उसको सेंटर से फोल्ड कर देना है और इस वाले कॉर्नर के ऊपर आपने पेस्ट लगा के इसको फिंगर की मदद से स्प्रेड कर देना है अच्छे से। और इसको भी आपने फोल्ड कर देना है। समोसे को आपने कोन की शेप देनी होती है। जैसे ही समोसा कोन शेप में आ जाए तो आप समझ लें कि आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। आप इसमें अगर मिक्सचर कम ऐड करना चाहते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इसको आप फिल करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छे से इसको फिल करने के बाद इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे और इसके इसी कॉर्नर के ऊपर आपने पेस्ट लगा के फिंगर की मदद से स्प्रेड कर देना है और इस कॉर्नर को आपने फोल्ड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा समोसा बनकर रेडी है। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे समोसे रेडी कर लेते हैं और फिर दोबारा हाजिर होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। ये 1 kg पोटैटो का जो मिक्सचर था उससे ये सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई लेके उसके अंदर 1 kg ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हमने मीडियम हीट के ऊपर गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 सारे समोसे इसमें ऐड कर देते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो सारे समोसे एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देख सकते हैं समोसे हमने ऐड कर दिए हैं और इनको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। समोसे अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इनको आप किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर या किसी भी डिश में डिश आउट कर लें। अब इनको डिश आउट करके आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे बनकर रेडी हैं।
तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से समोसे बनकर रेडी हैं। बस जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। तो ये देखें बहुत ही क्रिस्पी सा और अंदर तक अच्छे से कुक हुआ समोसे रेडी हुए हैं। जब भी आप किसी भी रेसिपी को पूरा टाइम देंगे और उसको अच्छे से करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।